कानपुर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर एवं प्रणोदया संस्था के द्वारा के केयर हॉस्पिटल बड़ा चौराहा में CPR BLS ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में 250 से अधिक मेडिकल एवं सोशल वर्कर स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई। डॉक्टर प्रदीप टंडन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हमने 2003 में प्रणोदया संस्था की शुरुआत की थी। हमारी संस्था का उद्देश्य लोगों को CPR के बारे में ट्रेन करना और उनको जागरूक करना। उन्हें CPR BLS के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग करके किसी की भी जान बचाते हुए अस्पताल तक पहुंचा सके। इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में मुख्य रूप से उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद रजीब, डॉक्टर प्रदीप टंडन सेक्रेटरी प्रणोदय संस्था, डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता, डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता विकास अग्रहरी डायरेक्टर के केयर हॉस्पिटल, डॉक्टर महेश चंद्र डायरेक्टर मेमोरी ऑफ मदर फाउंडेशन दिल्ली, डॉक्टर नेहा सिंह, डॉक्टर सुनीत गुप्ता, भुवन चंद्र जोशी, सूरज सिंह एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहे। ये जो CPR प्रोग्राम करने का आप कब से स्टार्ट किया और क्यों कर रहे हैं? इसलिए हम लोगों ने सन 2003 में प्रणोदय संस्था की शुरुआत करी थी। डॉक्टर सुनीत गुप्ता, डॉक्टर राजू टेडिया साहब, मैं और डॉक्टर श्री महबूब रहमान साहब। हम लोगों का बेसिक उद्देश्य शुरू से ही रहा है कि पब्लिक को CPR के बारे में ट्रेन करना और उनको जागरूक करना कि उन्हें CPR BLS के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है और कैसे किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग करके वो किसी की भी जान बचाते हुए अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। और अगर कोई भी इंसान ज़िंदगी में किसी की एक की भी जान बचा ले तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। सर, क्या ये बहुत बड़ा एक वरदान के तौर पे आप लोग ने इस तरीके लोगों को मोटिवेट किया है? ये बहुत ही बड़ी एक पहल है आपकी, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? हम लोग जो कुछ भी हैं आज समाज की वजह से है और इस स्टेज पे पहुंचने के बाद समाज को कुछ देना भी हमारा दायित्व है और वही काम कर रहे हैं हम लोग करीब 478 वर्कशॉप कर चुके हैं अब तक पिछले 22 सालों में एंड अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 40,000 के आसपास लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। बट चीज़ ये आती है कि अब तक लगभग 3 या 4 लोगों ने ही हमें आकर के फीडबैक भी दिया है कि हाँ, हम अपनी ज़िंदगी में अब तक इन लोगों को बचा पाए। सर, क्या आगे भी इसी तरीके से आप करते रहेंगे? ये प्रोग्राम हमारा बराबर चल रहा है और केवल यही नहीं, मैं अभी 3 साल पहले कहीं बाहर घूमने गया था गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा पे, तो वहाँ जिस होटल में रुका था जा करके वहाँ पे ऐसी चर्चा चली थी तो वहाँ के स्टाफ को भी मैंने ट्रेनिंग दी। क्या सर कोई आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जिसके माध्यम से आप लोगों को? हम लोगों की वेबसाइट है pranodaya.org और इस वेबसाइट पे हमारे ट्रेनिंग का पूरा वीडियो है, जो आप चाहें तो वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। सबका परिचय? मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता हूँ। मैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के केयर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और आज हम लोग ने एक CPR वर्कशॉप का आयोजन किया जिसमें हमने प्रणोदय संस्था के सहयोग से यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोगों को CPR के बारे में बताया। इस वर्कशॉप में हमारे बीच जाने माने शहर के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रदीप टंडन सर, जाने माने एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सुनीत गुप्ता सर और शहर के बहुत ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव गुप्ता जी हमारे बीच मौजूद रहे और लोगों को CPR के इम्पोर्टेंस के बारे में सबको जागरूक किया और सबको ट्रेन किया। सर, क्या लगता है इससे लोगों में जागरूकता आएगी? हमें लगता है कि अगर हम इस कार्यक्रम को एक नियमित रूप से अगर करते रहें तो लोगों के अंदर इसके बारे में जागरूकता बढ़ेगी और अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम 50% भी लोगों को अगर इस बारे में अगर इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग जागरूक कर पाएँ तो हम एक लाइफ सेव कर सकते हैं। मैंने हमेशा से यही कहा है। मैं डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता हूँ, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, राजीव हार्ट केयर कानपुर। सबसे पहले मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा अपने भाई मित्र डॉक्टर अमित कुमार को कि जिन्होंने इतनी बढ़िया CPR वर्कशॉप का आयोजन किया जिसमें डॉक्टर प्रदीप टंडन, डॉक्टर सुमित गुप्ता सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और समाज के हर व्यक्ति को ये ट्रेनिंग देने की कोशिश की कि अगर आपके सामने किसी व्यक्ति को
हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होता है तो कैसे CPR दें और उसकी एक ज़िंदगी बचाने में आप अपना सहयोग दें। रखिए अपने दिल का ख्याल अगर खुद से और परिवार से करते हैं प्यार। मैंने हमेशा से यही कहा है कि सर्वप्रथम साथ ही साथ CPR की ट्रेनिंग के साथ ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि कैसे पहचानें कि आपको हार्ट की बीमारी हो रही है वयस्कों में और बच्चों में। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस भागदौड़ और व्यस्ततम ज़िंदगी में जहाँ हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोमायोपैथी, एरिथमियाज काफ़ी कॉमन है। हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि कैसे आपको हार्ट अटैक के या हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको कब दिखाना है, किसे दिखाना है और किस तरह से एक ऐसे बंदे को जिसको कार्डियक अरेस्ट हो जाए उसे CPR के माध्यम से एक जीवन दान देना है। जैसा कि अभी डिस्कशन हो रहा है कि यहाँ पे हार्ट रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मतलब सिखाई भी जा रही हैं और इसके ट्रीटमेंट भी हो रहा है। डॉक्टर अमित सर हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो सारा का सारा इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे अहम बात है कि गवर्नमेंट की जो योजना है आयुष्मान, जिसमें लोगों को फ्री में इलाज होता है, वो हमारे यहाँ होती है। और आयुष्मान के तहत सारे ट्रीटमेंट्स हमारे होते हैं, ना ही सिर्फ कार्डियोलॉजी, चाहे वो यूरोलॉजी का हो, चाहे वो चेस्ट का हो, चाहे वो जनरल सर्जरी हो, सारे ट्रीटमेंट होते हैं। तो हमारे यहाँ आयुष्मान के साथ साथ बाकी जो चार्जेस हैं वो भी बहुत ही कम रेट पे इसलिए हैं क्योंकि अभी हमारा कुछ ही साल पहले नया हॉस्पिटल है एंड वी आर ट्राइंग टू गिव टू द कम्युनिटी। जो अभी प्रदीप सर ने भी कहा कि हम लोगों का भी दायित्व है कि समाज को हमें कुछ देना है, तो उसी मोटिव से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं सब लोग यहाँ पे आएँ और कोई भी उनको अगर तकलीफ हो हमसे एक बार डिस्कस करें और शायद हम उसका सोल्यूशन दे पाएंगे।